विजय होगी, पर यहां भी वृद्ध की महिमा है। आयु का अपना अनुभव होता है। देखो भैया, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सगुण विचार की रीति है, ठीक नहीं है। बाईं ओर छींक होना शुभ है तो युद्ध में विजय मिलेगी। वृद्ध ने कहा कि जब बाईं ओर छींक होना शुभ है तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी, यह क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। अब वृद्ध की बात मान ली, बस यही है। कितना बड़ा झगड़ा टल गया। अपने से बड़ों की बात मानने से जीवन का कल्याण होता ही है। अब महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उनके पास अनुभव होता है। मुझे एक बात याद आई, रेलगाड़ी का खाली डिब्बा कुछ लड़के चढ़े। तो आजकल का जमाना, लड़के तो लड़के जो हमेशा रहे लड़के, कभी इससे लड़के, कभी उससे लड़के, कभी घर वालों से लड़के, माता पिता से लड़के गए। और अब रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे, खाली डिब्बा, एक बूढ़ा आदमी माला लिए बैठा, राम 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 राम। लड़के बोले बड़े बोर हो रहे हैं। तो कहा क्या करें, कहा जंजीर खींचो, गाड़ी खड़ी करो। अरे कहा इसमें लिखा 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने की कैद। अरे कहा अपन 10-12 लड़के 500 रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते। अब बोलो। सबने दिया, किसी ने 20, किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 700 रुपए इकट्ठे हुए। उन लड़कों में जो एक मुख्य नेता था उसकी जेब में रख दिए। कहा कि अब जंजीर खींचो, पहले तो लगेगा नहीं पैसा, लग भी जाए तो ये रखे 700, खींचो। अब जंजीर खींची। तब तक एक लड़का बोला कि जंजीर अपन खींचेंगे पर एक नया पैसा नहीं लगेगा। क्यों? बोले नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। और वो बूढ़ा बोला कि बेटा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो बहुत हाथ जोड़े कि देखो बेटा ऐसे मत करो, और हम बुढ़ापे में क्यों ये कलंक लगाते हो कि हमने जंजीर खींची। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, प्रमुख रूप से चेकिंग है, यही पकड़ा जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, बहुत अच्छा बहुत। बूढ़े ने कहा जो भगवान की इच्छा। लड़कों ने जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी होगी। अधिकारियों को वही बुला लाए लड़के, इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब 12 लड़के खिलाफ बोल रहे हैं। अब एक बूढ़े ने सोचा हम सही भी कहें तो मानेगा कौन। तो अधिकारियों ने थोड़ा ऐसे कहा कि आप बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती आपको, क्यों जंजीर खींची। बूढ़ा के मन में भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला बाबूजी क्या बताएं, मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्या मजबूरी थी? हमारे पास 700 रुपए थे, इन लड़कों ने छुड़ा लिए, देखो इसकी जेब में रखे हैं। अब वो तो सामने ही रखे थे, गिन कर रखे थे, उन्हें तो पता ही था। जो ऐसे देखा सब मिल गए हैं? अब लड़कों को तो ये कल्पना ही नहीं थी। ईमानदारी का जमाना, 700 रुपए बूढ़े को मिल गए, लड़के सब पकड़ लिए गए। अधिकारियों ने बूढ़े से कहा कि तुमने बहादुरी का काम किया, साहस का काम किया, इसीलिए जंजीर होती, ठीक किया। अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकी तो लड़के पकड़े हुए जा रहे थे। अधिकारी लोग तो वो खिड़की के बगल से निकले जहां बूढ़ा बैठा था। सब बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी बाल पे हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बड़े आए थे पकड़ाने वाले। अरे भाई देखो, अनुभव की अपनी कीमत है। वृद्ध की बात माननी चाहिए। एक पिता ने तो कन्या के विवाह की शर्त ही रखी थी कि बारात में कोई बूढ़ा ना आए तो ब्याह करेंगे। सबने कहा बूढ़ों की जरूरत क्या, युवक युवक चले जाएंगे, विवाह में बूढ़ों का क्या काम। सभी बूढ़े मान गए, पर जो दूल्हे का नाना था वो बोला ना ना हम तो चलेंगे। अरे कहा, उन्होंने कहा बूढ़ा दिख गया तो बारात वापिस का, दिखने मत देना, ले चलो। तो बूढ़े को छिपा कर ले गए नाना को, जहां गाड़ी में सामान रखते हैं पीछे इंतजाम कर दिया। कन्या के पिता ने कहा, अपने गुप्तचर को भेजा कि कोई बूढ़ा तो नहीं देख कर आया। नहीं तो उसने शर्त रखी कि जाकर बारातियों से कह दो कि हम विवाह के लिए तैयार हैं, पर शर्त यह हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहना चाहिए। अब लड़कों ने बड़ी अकल लगाई, असंभव, नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध, इम्पॉसिबल, पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आई। तब कहा चलो बारात वापस ले चले। बारात वापस होने लगी। किसी ने कहा तो बारात ही लौट रही, तो नाना के काहे को प्राण लिए, उसे बाहर निकालो।
नाना से कहा कि निकले आओ। नाना बोले क्यों? बारात वापस लौट रही है। क्यों? कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि जिसे हम पूरी नहीं कर सकते। कन्या के पिता ने कहा है कि नदी गांव के किनारे जो बह रही है उसमें पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ, शुद्ध दूध बहना चाहिए। बुढ़ा मुस्कुराया। नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती हैं? तो कहा, लड़के बोले नाना दिमाग खराब है, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। नाना बोला बिल्कुल छोटी बात। तो कहा कैसे? नाना बोला कि जाकर कह दो कि हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। जब कन्या के पिता के पास खबर पहुंची तो कन्या का पिता बोला जरा अच्छी तरह छानबीन करो, बारात में जरूर कोई बूढ़ा आया है। नहीं तो निखाद राज ने वृद्ध की बात मानी। देखो वृद्ध का सम्मान राम जी करते हैं। वैसे देखा जाए तो एक वृद्ध है सुमंत, एक वृद्ध है जामवंत और एक वृद्ध है माल्यवंत। सुमंत का आदर राम जी करते हैं, जामवंत का आदर हनुमान जी करते हैं। तो राम जी भी सफल हुए, हनुमान जी भी सफल हुए, और वृद्ध माल्यवंत का अपमान रावण करता है तो सोने की लंका में आग लग गई। इसका अर्थ है कि जो वृद्धों का अपमान जहां होता है वह घर सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकते। तैयारी की गई। कंदमूल फल मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहां रने आने। निखाद राज ने सब सैनिकों को छिपा दिया। तैयार रहना, मैं भेंट लेकर जा रहा हूं। बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए, बैर प्रीत छिपाए नहीं छिपते। देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनि सही प्रणाम, कीन मुनि सही दंड प्रणाम प्रणाम, कीन मुनि सहित। निखाद राज ने दूर से गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। और गुरुदेव क्या बोले? आशीर्वाद। पर आशीर्वाद दिया किसे? निखाद को या श्रृंगवेरपुर के राजा को? न विशेषता देखी न हीनता देखी। देखा क्या? यह संत की दृष्टि है। संत लौकिक दृष्टि से किसी का मूल्यांकन नहीं करते। फिर देखा क्या? जानी राम प्रिय दीन असीसा, ये राम जी का प्रिय है इसलिए आशीर्वाद दिया। भरत जी ने पूछा गुरुदेव यह कौन है? अब गुरुजी ने यह नहीं कहा कि निखाद है, यह भी नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है। क्या कहा? राम सखा, राम राम सखा,
यह राम जी का सखा है। संबंध क्या है? जहां बताया राम जी का सखा, तो भरत जी ने क्या किया? सुनि स्यंदन त्यागा, भरत जी तो रथ से नीचे कूद गए। गुरु जी ने कहा कि भरत, यह क्या किया तुमने? ठीक है वो प्रेमी है, लेकिन तुम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के कुमार, और इस समय वर्तमान में तो राजा के रूप में ही हो, और अयोध्या का इतना बड़ा राज्य, उसकी अपनी मर्यादा है, गरिमा है, और ये श्रृंगवेरपुर तो उस राज्य की छोटी सी सीमा है। उस राज्य के सीमा के अंतर्गत छोटा सा राज्य है श्रृंगवेरपुर, और इतना बड़ा सम्राट और एक छोटे से राजा के लिए रथ छोड़कर उतरे, तो यह अवध राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है, अवमानना है। आहा, श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, अगर आपने यह कहा होता कि श्रृंगवेरपुर का राजा है, तो मैं रथ से नीचे नहीं उतरता। फिर आपने तो कहा यह राम जी का सखा है, और भरत जी बोले यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। तो जो सखा है वह तो धरती पर पड़ा रहे, और जो राम जी का सेवक है वह रथ पर चढ़ा रहे। तो क्या यह भक्ति की मर्यादा के अनुरूप आचरण है? तो श्रृंगवेरपुर के राजा को देखकर अयोध्या का राजा नीचे नहीं उतरा। फिर ये तो राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक नीचे उतर गया है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, भरत तुम जैसे तो तुम ही हो। भरत जी ने निखाद राज को हृदय से लगाया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समाए। भरत जी को लगा जैसे लक्ष्मण जी मिल गए हों। सभी को जानी लखन सम देहि असीसा। और भरत जी ने राम घाट पर स्नान किया, तो उन्हें राम घाट के रूप में मानो राम जी ही दिखे। राम घाट का कीन प्रणामू, भा मन मगन मिले जनु राम। रात्रि का समय सब विश्राम कर रहे। निखाद राज आए, उनको लगा कि भरत जी भी सो गए होंगे, पर देखा कि भरत जी सो नहीं रहे। क्यों? अरे नैनों का नीर और नींद दोनों से संबंध है। नींद भी नैनों में और नीर भी नैनों में, पर एक साथ नहीं रहते। नैनों में नीर होगा तो नींद नहीं होगी, और नींद होगी तो नीर नहीं होगा। रोने और सोने का काम एक साथ नहीं हो सकता। निखाद राज सोच रहे थे कि भरत सो रहे होंगे। उन्हें क्या कल्पना थी कि भरत रो रहे होंगे। सबको सुला दिया, पर भरत जी को नींद नहीं। आहा, भूख न बासर नींद न लाती। निखाद राज ने कहा आपने विश्राम नहीं किया। भरत जी रोते हुए बोले विश्राम की जगह दिखा दो मित्र। तो यही तो है आपके विश्राम के लिए। नहीं नहीं, श्री सीताराम जी ने जहां विश्राम किया वह वृक्ष बता दो, वह स्थल देख लो। इतना कहते कहते भरे जल लोचन कोए आंसू भर आए। निखाद राज से भी बोलते नहीं बना, रोने लगे। भरत जी का हाथ पकड़ा, चले सखा करसों कर जोरे। सिंसुपा वृक्ष दिखाया। भरत जी ने वृक्ष को देखकर दंडवत किया। वृक्ष दिखा तो भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर पड़े। निखाद राज रोते हुए बोले भरत आप जैसे महात्मा ने प्रणाम किया तो यह वृक्ष बड़भागी हो गया। भरत जी ने कहा मेरे प्रणाम करने से वृक्ष बड़भागी नहीं हुआ। कहा फिर? कहा यह वृक्ष बड़भागी है इसलिए मैंने प्रणाम किया। अगर यह वृक्ष बड़भागी है तो अभागी कौन? भरत जी बोले
यह तो माता कौशल्या ने फैसला कर ही दिया। बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अब कुछ शैया देखी, राम जी इस पर सोए, रोने लगे भरत। लेकिन जब दूसरी ओर देखा ऐसी कुछ शैया, ये यहां जानकी मैया। अब तो भरत को वो दृश्य याद आने लगे। जनकपुर से विदा होते समय जब जानकी जी को डोली में बिठाया तो महाराज जनक देखत ही सिय मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृगंजलि बिंदु सुधोवन लागे। मंत्री सवे मन मौन धरे मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी कहे जान की रोवन लागे। महाराज जनक ने कहा था, आवने होए जबे ससुरारी लली सुकुमारी हूँ को संग लीजो। कांकरी हूँ जो सिया के कबों, कांकरी हूँ जो सिया के कबों, पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और महाराज दशरथ कह रहे थे, अयोध्या आने पर बधू लड़कनी पर घर आई। राखे नयन पलक की नाई। और कौशल्या माता ने नयन पुतरी कर प्रीति दृढ़ाई। और पलंग पीठ तरी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। और उन सीता जी को वन में पृथ्वी पर सोना पड़ा, और वह भी कुछ सैया पर। और भरत जी को लगता है कि वह भी मेरे कारण, मेरे जैसा पापी और कौन होगा। और मेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है। बेहरत हृदय न हर पवित्र कठिन विषेक। निखादराज समझा रहे हैं। तभी दो चार स्वर्ण कण दिखाई दिए। कनक बिंदु दो चार एक देखे। राखे शीस सिय समलेखे। कनक राखे शीस सिय समलेखे। सिय समलेखे। सिय समलेखे। कनक कनक बिंदु दुई चारे कनक दुई चारे देखे। कनक कनक बिंदु कनक। सोने के कण कहां से आ गए हैं? निखादराज ने कहा, भैया भरत, जैसे राम जी को याद करके आज आप आंसू बहा रहे हैं, इसी तरह राम जी भी आपको याद करके इसी जगह ऐसे ही आंसू बहा रहे थे। और राम जी को जब व्याकुल देखा तो श्री जानकी माता के नेत्रों से भी आंसू बरसने लगे। तो हमने प्रत्यक्ष देखा, जब जब व्याकुल होत सी अति ही पुलकित गात। तो अश्रु बिंदु होय मही गिरत, कनक बिंदु होय जात। आंखों से गिरते तो अश्रु बिंदु, और पृथ्वी पर गिरते ही स्वर्ण बिंदु हो जाते। श्री भरत जी ने राखे शीस, राखे शीस सिय समलेखे। लेखे राखे शीस सिय
है संभाले, राखे शीस राखे शीस राखे शीस। भरत जी ने वह स्वर्ण बिंदु सिर पर रख लिए और ऐसे लगा जैसे श्री सीता जी की कृपा ही सिर पर आ गई हो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर की जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सवेरा हुआ, क्या क्या करना क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सवेरा हुआ, भरत जी के दल ने प्रस्थान किया, पर आज भरत जी ने सबको आगे आगे चला दिया, खुद पैदल चले, पर कोई देख नहीं पाया कि भरत जी आज पैदल चले, क्योंकि साधना तो जीवन का दर्शन है, लोक प्रदर्शन नहीं है। शाम को लोगों को पता लगा भरत भरत पया देहि, भरत पया दे आए आए, भरत पया भरत पया दे आए आए, भरत पया भरत पया आए भरत पया आए भरत पया भरत पया भरत पया भरत पया 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 देहि भरत जी पैदल पैदल आए हैं, ये शाम को पता लगा। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। अच्छा, अब तीर्थराज प्रयाग का दर्शन तो हम सभी लोगों ने प्रायः किया होगा, बहुत से लोग प्रयाग गए होंगे, पर जैसा भरत जी ने प्रयाग का दर्शन किया वैसा किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया यह मैं दावा नहीं करता हूं, पर किसी किसी ने ही किया होगा।
गंगा जी यमुना जी की धारा देखी, भरत जी चरणों में गिर गए। किसके? गंगा यमुना को देखकर धरती पर गिर गए। उन्हें क्या लगा? देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी के हाथ जुड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि गंगा जी की धवल धारा सीता जी का रूप है और यमुना जी की श्याम धारा राम जी का रूप है। उन्हें गंगा यमुना में सीता राम जी दिखाई देते हैं। भक्त की दृष्टि ही ऐसी होती है। एक महात्मा थे, बड़े आनंद में प्रसन्न भाव में हमेशा बैठे रहते। कोई कहता कि बाबा क्या कर रहे हो, तो बोलते भजन कर रहे हैं। बाबा माला तो नहीं है, फिर भजन कैसे करते हो? कहते माला से ही कर रहे हैं। अच्छा माला से कहते कैसे? तो कहते खुदाए खलक, ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, माला के मन के हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। ऐसी दृष्टि। भक्तिमती मीरा जी के सामने तो जहर का प्याला आया, पर कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जाने, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, मीरा नाचे रे, मीरा नाचे, मेरा नाचे रे घुंघरू बांध मेरा नाचे, घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा, घुंघरू बांध मीरा बांध मीरा नाचे रे, पग घुंघरू बांध नाचे रे, पग घुंघरू बांध मीरा ना, मीरा ना। मीराबाई की दृष्टि, भक्त की दृष्टि ही भगवान को प्रकट कर देती है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भरत जी ने प्रणाम किया। तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करने लगे, मांगो भीख। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भीख मांग रहा हूं। तो तीर्थराज प्रयाग ने मानो पूछ दिया कि भीख मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। भरत जी कहते हैं त्याग निज धर्मो, धर्म का त्याग क्यों कर रहे हैं? आरत काह न करई कुकर्मो, दुखी व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता। अच्छा भीख में, चलो भीख ही सही, पर आपकी दृष्टि में भीख है, पर हम धन्य होंगे आपको, जो आप मांगेंगे वह 4 पदार्थ हैं जो चाहिए, 4 ही पदार्थ भरा भंडारो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिलेंगे। भरत जी बोले चारों नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा तो मोक्ष नहीं चाहिए तो जन्म, हाँ तो उस जन्म में फिर मोक्ष नहीं, फिर जन्म, फिर जन्म किसके लिए? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बार बार जन्म हो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। आहा, तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम साधु। अच्छा साधु कह देना काफी है, सब विधि साधु, सब तरह से साधु। सब तरह से साधु होने का अर्थ है गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा, जमुना जी धर्म की धारा, सरस्वती जी ज्ञान की धारा।
तो मानो गंगा जी ने कहा कि तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, जमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो, और तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। अब यह भरत जी की दृष्टि है, हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारतवर्ष के गौरव, पूर्ण परंपरा के अनोखे महापुरुष, तीर्थराज प्रयाग आए काशी से। दिन भर काम करने की योजना थी, पर वह कार्य दोपहर तक पूरा हो गया। सोचा संगम स्नान कर लें, तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए। पंडा जी स्नान, अरे मालवीय जी बोले चलिए। मालवीय जी बोले सो तो सब ठीक है, लेकिन शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना। अब पंडा जी घबराए कि हमारे श्लोक को तो व्याकरण से ज्यादा मतलब यजमान से ही होता है, और जो कुछ शुद्ध आता भी होगा तो मालवीय जी के सामने और भूल जाएंगे, पर ये कहेंगे तो मालवीय जी बोले चलो यजमान सब ठीक होगा, चलो आप। तो उसको लग रहा था पंडा जी को कि मालवीय जी भूल जाएंगे, पर नाव में बैठे तो मालवीय जी फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा ने कहा ये तो मुसीबत हो गई। अब वहीं पहुंच गए कि शायद अब भी भूल जाए। अब कमर कमर तक जल में खड़े हुए संगम में मालवीय जी ने कहा पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। अब पंडा से भी नहीं रहा गया, बोला मालवीय जी आप कहाँ खड़े हो? मालवीय जी बोले संगम में। कहा किस किस का संगम है? कहा गंगा यमुना सरस्वती। अच्छा गंगा जी कहाँ है? मालवीय जी बोले ये रही। जमुना जी? कहा ये। कहा सरस्वती? तो मालवीय जी के मुख से अनायास निकला कि यहाँ सरस्वती लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी यहाँ सरस्वती लुप्त हो, वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं, वहां तो सरस्वती लुप्त। तो उसने अपने ढंग से देखा। मालवीय जी खूब प्रसन्न हो गए उसके युक्ति चातुर्य से। इसका अर्थ है कि जगत तो वही है, पर सब अपने अपने ढंग से देखते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत आए। भरद्वाज जी को प्रणाम किया, पर सिर झुकाकर बैठे। मुनि पूछो कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सील संकोच। भरत संकोच मत करो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। ये सिर झुकाकर बैठे हो, आंसू बहा रहे हो, संकोच मत करो, हमें सब पता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, कहते ये सब खेल उसी का है। कौन जान पाया है इस रहस्य को? भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। श्वासा की काया की
काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना रोना रोना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सुनहरा चंद्रमा शीतल, सूर्य चंद्रमा शीतल। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी का है। भरद्वाज जी ने कहा विधि कर तब पर किचु न बसाई। भरत तुम संकोच मत करो, पर हम इतना ही जानते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, तीर्थ में रहते हैं, तपस्वी हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस वन रहाई। हम उदासीन हैं, आहा, न किसी की अपेक्षा न किसी की उपेक्षा, न किसी से राग न किसी से द्वेष, न लगाव न अलगाव, न इधर झुके न उधर झुके, और जो तटस्थ भाव से अपने आप में सदा आनंद रूप होकर रहे वही उदासीन है। भरद्वाज जी कहते हैं हम तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन अब तुम विश्वास करो कि हम एक बात कह रहे हैं कि जिंदगी भर जो साधना की है, भजन किया है, उसका फल मिला भगवान का दर्शन, सीता राम लक्ष्मण का दर्शन। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि साधना भक्ति का फल तो भगवान का दर्शन है, पर भगवान के दर्शन का फल क्या है, तो भरत मैं यही कहूंगा कि भगवान के दर्शन का फल है भरत तुम्हारा दर्शन। तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। लेकिन भरत तुम अपने बारे में जानते नहीं हो, तुम दशरथ नंदन भरत नहीं हो, कैकई किशोर भरत नहीं हो, रामानुज भरत नहीं हो, फिर तुम तो भरत मोर मत एहू, धरें देह जनु राम सनेहू। भरत तुम तो साक्षात प्रेम हो, प्रेम ही तुम्हारे रूप में अवतार लेकर आया है भरत। राम प्रेम मूरत श्री भरत। रात्रि भर वहां विश्राम किया। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई, लेकिन ठहरने वालों को तो हर्ष और विस्मय था, आश्चर्य था कि यहाँ और ये व्यवस्था, लेकिन भरत जी का मन तो वहां था ही नहीं। मन तह जहां रघुवर वैदेही, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार,
तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। भरत सवेरे होते ही फिर पैदल पैदल चल दिए। अब मिलन की बेला आ रही है। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस नहीं अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, सावन जैसी बरस रही अखियां, राम मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, मिल जाओ राम। प्रेम में सब ऐसे मग्न हो गए। मिल जाओ राम तरस रही अखियां। निखाद राज रास्ता बता नहीं भूल गए। सखई स्नेह विवश मग भूला। ऊपर देवता योजना बना रहे थे। देवता गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी भरत जी कह देंगे तो राम जी लौट आएंगे अवश्य। तो गुरुजी कुछ करो। गुरुजी बोले लेकिन राम जी लौटेंगे नहीं। क्यों नहीं लौटेंगे? भरत जी के कहने से। हाँ, कहने से तो लौटेंगे, पर भरत जी कहेंगे तब ना। तो कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे? देव गुरु ने कहा, देवताओं तुम नहीं समझे, भरत ही जान राम परिछाही, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। भरत जी को तो राम जी की परिछाई समझो। परिछाई शरीर के अनुसार चलती है, शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाती। देवता बोले तो अपन क्या करें? गुरु जी कह रहे सो तो ठीक, लेकिन ऐसा करो कि ये मिलने ना पाए। जो कह रहे थे मिलने ना पाए, और निखादराज कह रहे थे हम मिलाकर रहेंगे। तो रास्ता तो भूल गए निखादराज, और जो मिलने नहीं दे रहे थे वे देवता पुष्प बरसाकर रास्ता बता रहे थे। कई सुपंथ सुर बरसई फूला, पुष्प वृष्टि हो रही थी। चित्रकूट आ गया। अब एक बात याद रखो, तुलसीदास जी महाराज जब रावण आदि राक्षसों का वर्णन करते हैं तो वहां लिखते हैं, वहां, यहां नहीं, वहां निशाचर राई सशंका। राक्षस संकित है। कहां? वहां। रावण आधी रात को जाग गया। कहां? वहां। अर्धनिशी रावण जागा। रावण को समाचार दिया एक दूत ने। कहा? वहां दूत एक मरम जनावा। राक्षसों के लिए बराबर वहां लिखते हैं, पढ़ लेना मानस में, वहां। और राम जी के लिए वहां नहीं,
यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे, अथवा यहाँ भानुकुल कमल, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। राम जी कहाँ? यहाँ ध्यान से देना इस पर। राम जी कहाँ? यहाँ प्रात जागे। और रावण कहाँ? वहाँ अर्धनिशि रावण जागा। रावण राम जी वहाँ नहीं है, वे तो यहाँ प्रात जागे। प्रात जागे रघुराई, प्रात जागे। बराबर रावण वहां, राक्षस वहां, राम जी यहाँ। किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा ऐसा क्यों? राम जी बोले ये राक्षस वहीं रहें, यहां ना रहें, ये वहां, और यहां तो राम जी रहे। यहां राम जी और राक्षस वहां। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, चित्रकूट में ये क्रम बदल गया। अब तुलसीदास जी चित्रकूट में राम जी को वहां लिख रहे हैं, वहां राम रजनी अवशेषा।